दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अब इस मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम के खिलाफ सीएमएचओ मुकेश जैन ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मिशन अस्पताल में 7 लोगों की सर्जरी करने वाला डॉक्टर जिसकी डिग्री फर्जी निकली। और बता दें कि 7 मृतक मरीजों में से 5 की पहचान हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की जांच में टीम जुटी हुई है और टीम में सीएमएचओ के अलावा जिला अस्पताल के डॉक्टर विशाल शुक्ला और डॉक्टर विक्रांत चौहान भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि इस जांच में मरीजों की मौत का कारण एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से होना बताया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट्स की मौत और फर्जी डॉक्टर का जिक्र किया था। वहीं अब अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टर की नियुक्ति एजेंसी के जरिए की गई थी। साहब ने जो है एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की हैं। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। और जिन मरीजों की इस पूरे हार्ट पेशेंट जो थे जिनकी मौत यहाँ पर हुई, इन मरीजों की मौत आपको बताते हैं कि किन की यहाँ पर मौत हुई, जिसमें सबसे पहले सत्येंद्र सिंह राठौर शामिल हैं, जो कि निवासी लाडन बाग हतना दमोह के रहने वाले थे। रहीसा बैग निवासी जो कि पुराना बाजार नंबर 2 दमोह के रहने वाले थे। और इजराइल खान निवासी डॉक्टर पसारी के पास जो रहते थे, जो कि दमोह के थे। वहीं बुधा अहिरवाल निवासी बरतलाई पटेरा दमोह के रहने वाले थे। और मंगल सिंह राजपूत निवासी बरतलाई पटेरा जो कि दमोह के रहने वाले थे। इन 7 मरीजों की इस पूरे मामले में मौत हुई है, जिनका हार्ट पेशेंट थे, जिनका इलाज के दौरान जिनकी मौत हुई। और उसके बाद देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई है, लगातार जांच की जा रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव नायक जुड़े हैं। वैभव, देखा जाए तो गंभीर मामला है जहां पर 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक गंभीर मामला और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तथ्य ये सामने आया है कि डॉक्टर की जो डिग्री थी वो ही यहाँ पर फर्जी निकली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस मामले की अब परतें खुलती जा रही है, मामला गंभीर होता जा रहा है। और मैं अपने बीएसटीवी के दर्शकों को कुछ और अपडेट बता दूं, जो कि अभी सामने आ रहा है कि यह डॉक्टर का इस तरीके से पहला मामला नहीं है। कई अन्य जगहों पर भी इस तरीके की इलाज इसके द्वारा किया गया है पूर्व में, जिसमें मौत हुई है। एक जानकारी सामने यह भी आ रही है एक बड़े हवाले से कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका इलाज भी इस फर्जी डॉक्टर के द्वारा किया गया था और यह कहा जा रहा है कि उनकी मौत भी इसके इलाज के चलते हुई थी। तो इस तरीके से यह मामला काफी गंभीर हो जाता है। और जब इस बड़ी घटना के साथ में अन्य जो बातें सामने आ रही हैं कि एक डॉक्टर को, फर्जी डॉक्टर को एक एजेंसी के थ्रू हायर करता है एक मिशन हॉस्पिटल, वह लगातार इलाज करता है, एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पीड़ितों में से कुछ लोगों के द्वारा बाकायदा कलेक्टर को इसकी शिकायत दी जाती है। शिकायत पर जांच शुरू की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक कि मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष नहीं पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जाएगा कि जिस तरीके की स्थितियां
शासन प्रशासन स्तर पर देखने को मिली है वह भी एक लापरवाही का विषय है, क्योंकि एक फर्जी डॉक्टर फर्जी डिग्री के साथ बगैर सत्यापन के अस्पतालों में जाकर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर इलाज करता है, लोगों के हृदय के ऑपरेशन कर देता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से देखा जाए तो पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे और पहले भी लोगों ने, जो पीड़ित थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी देरी इस कार्रवाई में क्यों देखने को मिल रही है? दृश्य सामने आए हैं, यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था, स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में यह मामला आ गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसकी जवाबदेही से पूरे अधिकारी बच रहे हैं। लेकिन आज जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को यहाँ पर निरीक्षण के लिए आना था, तो देखा जा रहा है कि देर रात 12 बजे के बाद सीएमएचओ वहां पहुंचते हैं, आनन फानन में एक प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर की मांग करते हैं, और जैसे ही बीएसटीवी उनसे सवाल दागती है तो वे वहां से भाग खड़े होते हैं। तो यह तो माना जा रहा है कि लापरवाही है, और लापरवाही बिल्कुल वैभव, देखा जाए तो काफी बड़ा ये मामला है, 7 लोगों की मौत का मामला, और अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।